वक्त के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आदि आबादी की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंकिता कुकरेती जी, जिनसे आपने अभी राग सुना है। और वो राग क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। नमस्कार, इस राग का नाम है राग मियाँ मल्हार और इसको बोला जाता है कि ये तानसेन जी ने इसका मतलब इसी राग को उन्होंने ही शुरुआत की है, उन्होंने ही बनाया है इस राग को। और ये एक ऋतु प्रधान राग है, यानी कि इसे हम वर्षा ऋतु में गाते हैं। वर्षा ऋतु में हम इसे किसी भी समय गा सकते हैं। और ये जो राग है ये काफ़ी थाट से उत्पन्न माना गया है और इसमें गा और नी कोमल स्वर लगते हैं। आपने देखा होगा जो ये स्वर जब हम बजाते तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, तो मतलब ये वो राग है। और ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन जी से अपने समय पे गाते थे तो बारिश होती थी, और मैं इसे 100% इस बात को मानती हूँ। तानसेन जी जब इस राग को गाते थे तो बारिश होती थी, लेकिन अभी जब अंकिता जी ने ये राग गाया तो उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं बारिश हो रही थी बाहर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक भी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संगीत में वाकई में इतनी पावर है जो अभी भी है। तो अंकिता जी से बात करते हैं, आप इतना अच्छा राग सुनाते हैं, गाते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कहाँ से सीखा है? मैं बचपन से ही गा रही हूँ, बट जो मैंने क्लासिकल सीखना शुरू करा है वो 2013 से किया है। सबसे पहले मैंने स्वाति मैम से सीखा है, जो सप्तक एकेडमी की डायरेक्टर हैं, और उसके बाद मैं अभी एट प्रेजेंट रवि किरण गुरुजी से सीख रही हूँ देहरादून में। तो इसके लिए आपने बाहर से भी पढ़ाई करी है या क्या कुछ आपने अभी तक इसमें प्रशिक्षण लिया है? अभी मैं संगीत प्रभाकर कर चुकी हूँ प्रयाग संगीत समिति से। इसके बाद मैंने मास्टर्स किया है वोकल में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से वो जाना जाता है। और अभी मैं तबले में प्रभाकर कर रही हूँ 6th ईयर। और मैं संगीत की जो प्रेरणा मानती हूँ, जो मैं जिस वजह से संगीत में आई हूँ, सबसे पहले तो मेरी बहन अदिति कुकरेती, जो कि बैंक में कार्यरत है अभी, तो उसी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम ज़रूर सीखो। तो 2013 में वही मुझे लेके गई। और जो मेरे आइडियल हैं, या मैं जिन्हें कहूँगी जिनकी वजह से संगीत है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे कि वो भी कहते हैं कि संपूर्ण संगीत हमारे सामवेद में है। तो सामवेद जो है वो प्रॉपर संगीत का ही एक हमारा ग्रंथ है। और श्री कृष्ण जी को ही मैं अपना संगीत पूरी तरीके से उन्हीं पे ही आधारित है और मैं उन्हीं को ही समर्पित करती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज इस संगीत में हूँ और गा रही हूँ। और हम जैसे देखते हैं हमारे क्लासिकल राग है, या तो उसमें आप देखेंगे जो छोटा ख्याल बड़ा ख्याल होता है, या ध्रुपद भी अगर हम देखें जो गायन शैली है, उसमें कहीं ना कहीं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वर्णन ज़रूर मिलता है, या फिर भगवान शिव जी का तो मिलता ही है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे लिए ये ईश्वर की उपासना है, मेरे कृष्ण की उपासना है। तो हम भी चाहेंगे कि आप अपना गुरु भी जो है कृष्ण जी को मानते हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि कृष्ण भगवान जी के लिए आप जो है 2 लाइन।
मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, राहत के मेरे राहत के मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि आप रियलिटी शोज़ भी आप उसमें जा चुके हैं, वो कौन कौन से स्टेज शोज़ थे जो आपने? रियलिटी शो में मैं कंटेस्टेंट रही हूँ भजन रत्न की, जिसका बाद में नाम ओम शांति ओम रहा है। और मुझे यहाँ पे देहरादून में जो मुझे सिलेक्ट किया था वो शमशेर सिंह मेहंदी, जो कि दलेर मेहंदी जी के ब्रदर हैं, उनको मेरी आवाज़ काफ़ी पसंद आई और मेरे लिए बहुत अच्छा ब्लेस मोमेंट था। और बाद में जो हमारा शूट हुआ है उसमें अनूप जलोटा जी थे, साधना सरगम मैम थी, लखविंदर सिंह लखा जी थे, तृप्ति शाखिया जी थी। तो इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने परफॉर्म करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना 100% दे पाई और कविता पौडवाल जी ने भी आवाज़ को पसंद किया। तो वो एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा आपके लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक माहौल हमने घर के बाहर देखा इस तरीके का और सारे ही बच्चे बहुत टैलेंटेड और बहुत गुणी बच्चे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उन सभी के बीच में। और इसके साथ साथ फिर मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट, राइजिंग स्टार और द वॉइस में भी 3-4 राउंड तो क्लियर करे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक लर्निंग एक्सपीरियंस कहूँगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ से जब आप रिटर्न आए तो फिर उसके बाद की जर्नी कैसी रही? क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है जब आप टीवी पे आते हो, जब आप किसी नेम फेम जब आप कमा लेते हो, तो वो उसके बाद की जर्नी कैसी रही अभी तक? उसके बाद और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती हैं, वो चाहते हैं कि आप और भी अच्छा इम्प्रूव करो। तो शास्त्रीय संगीत तो मैं सीख ही रही हूँ और ये एक लाइफ टर्म प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जब तक हम जिंदा हैं तब तक रियाज भी ज़िंदा रहेगा। और बाकी यही है कि मैं आशा यही करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, जितना मैंने अपने गुरुजी से और मैम से सीखा है उसको और अच्छे से मैं पॉलिश कर पाऊँ और अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊँ। तो अभी हम एक आप अभी बता रहे थे कि ठुमरी आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी। ये मैं ठुमरी राग सिंध भैरवी में आपको सुनाऊंगी, का करूँ सजनी आए ना बालम। और इसको बहुत बड़े बड़े जो उस्ताद हैं हमारे, एक मैंने राशिद खान सर का भी सुना है और काफ़ी लोगों ने इससे गाया भी है और मैं इस पे कोशिश कर रही हूँ। तो ये एडिट कर देना थोड़ा। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियाँ, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियाँ, आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। तो ये भी हमें काफ़ी पसंद आया है और हम और भी ज़्यादा उत्सुक होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आपको जान रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके जो टैलेंट है वो तो आप दिखा चुके हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के जरिए भी अपने दर्शकों तक जो है आपका टैलेंट दिखाएं। इसके अलावा, संगीत के अलावा आपकी रुचि किसी और उसमें भी रही? पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई मैंने काफ़ी ज़्यादा करी है, मैं बीएससी कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं बीएड टॉपर भी रही हूँ। मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में भी किया है और मेरे पापा चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, उसके लिए भी मैंने काफ़ी तैयारी की है और मैं समीक्षा अधिकारी के
प्री निकाल चुकी थी और मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, और उसके अलावा मैंने लगभग सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने 3 साल तैयारी की है। तो अभी मतलब मोटो क्या रहेगा, इतना सब कुछ करने के बाद आप फिर अपने क्लासिक सिंगिंग की तरफ आपने रुख किया है, तो आगे क्या कुछ रहेगा? अभी तो एक्चुअली यही है, मेरा पूरा ध्यान क्लासिकल म्यूज़िक पर ही है, सिंगिंग पर ही है, और मैं चाहूँगी कि अपने प्रदेश उत्तराखंड का नाम मैं ज़रूर रोशन करूँ, और अपने जितना मेरे अंदर कैलिबर है या जितना मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा बढ़कर मैं करना चाहूँगी। उत्तराखंड के लिए मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहीं इसी जगह को, इसी स्टेट को बिलोंग करती हूँ। बेसिक मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, खेड़ा ज़िले से, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लासिकल सिंगिंग को प्रमोट कर पाऊँ एज़ पर माई कैपेबिलिटीज़। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने राज्य को आगे तो बढ़ा ही रहे हैं आप संगीत के क्षेत्र में। लेकिन जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में संगीत का कितना स्कोप आप देख पाते हैं? क्या इस तरीके के जो स्टेज परफॉर्मेंस हैं वो होती हैं या नहीं होते हैं, या संगीत के उसमें कितना कुछ हम आगे हैं नहीं हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में तो संगीत का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर बंगाल चले जाएं तो वहाँ तो आपको हर जगह संगीत ही दिखाई देगा। और लेकिन अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, बिल्कुल है, काफ़ी है। लेकिन और स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संगीत को महत्व दिया जाता है, और हमारे स्टेट भी कर ही रहे हैं, हमारे स्टेट के आर्टिस्ट सभी कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड में तो लोकगीत बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जो फोक म्यूज़िक और फोक डांस को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं लोकगीत को एक क्लासिकल टच दे पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। क्या आपने कोई ऐसा लोकगीत तैयार कर रहे हैं या क्या है जिसमें आप क्लासिक जो है वो टच कर पाएँ? अभी वो सब एक प्रोसेस में है, और मैं एक बल्कि गढ़वाली गाना मैं गाना चाहूँगी जो लता जी ने गाया था, और वो मेरी तरफ से उनको ट्रिब्यूट भी है, बिना इसके गाते। मन भर महगी मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर महगी मेरी सुध बुध खोएगे, सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ मसूरी सुर बांसुरी, बड़ मसूरी सुर, बड़ मसूरी सुर बांसुरी, बड़ मसूरी सुर, मन भर महगी मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर महगी मेरी सुध बुध खोएगे। थैंक यू। बस इतना सा मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे उम्मीद थी कि क्या पता आप आगे भी गाएंगे, पर इतना भी बहुत है। जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो आपको एक संगीत के क्षेत्र में आप उभरते कलाकार भी हम कह सकते हैं, और हालांकि आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में परफॉर्म दिया है, लेकिन आप क्या पाते हैं कि जो यूथ हैं उनको कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? हमारे जो लोक कलाकार पीछे से हैं, जो बुजुर्ग कहा जा सकता है, या जिनको हमारे सुप्रसिद्ध लोक कलाकार कहते हैं, तो क्या उनका भी सपोर्ट मिल पा रहा है अपने यूथ को? बिल्कुल, यूथ को तो सपोर्ट मिलता है अगर वो सही से मेहनत करते हैं, अपनी गायकी पे पूरा ध्यान देते हैं और प्रॉपर रियाज़ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि हाँ, सपोर्ट तो मिलता है। अच्छा, आपके दादाजी प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, तो आपने क्या इस क्षेत्र में नहीं चाहा कि आप इस क्षेत्र में भी आगे आए? हालांकि आपका जो फैमिली पूरा बैकग्राउंड है वो संगीत के क्षेत्र में है, और ये बता दीजिए। मेरे दादाजी स्वर्गीय सत्य स्वरूप कुकरेती जी बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, तो मैं बचपन से उनकी बांसुरी सुनती थी। तो मैं 5-6 ईयर्स की रही होंगी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे सीखना चाहिए, लेकिन मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सभी को बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेरी दोनों बुआ भी इसी में क्लासिकल सिंगिंग में ही पारंगत है, और एक तो अभी 80+ है, तो वो आज जितना उनकी बॉडी अलाउ करती है वो सितार भी प्रैक्टिस करती हैं और कथक भी प्रैक्टिस करती हैं।
तो मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट यही रहा है कि मैं बचपन से इन लोगों को देखती आई हूँ, परफॉर्मेंस इनकी देखती आई हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है शुरुआती दौर से, तो इस चीज़ में मैं ज़रूर लकी हूँ। उत्तराखंड क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में और क्या कुछ प्रयास होने चाहिए जो बेहतर हमें दर्शा सकते हैं? और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं, जो सिंगर्स हैं या जो डांसर्स हैं, क्लासिकल डांसर्स हैं, पहले तो उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए, जितने भी टैलेंटेड हैं, क्योंकि एक विद्या है ये और इसमें हमें बहुत समय लगता है। मुझे 8-9 साल हो गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनका हुनर ज़रूर बाहर निकल कर आए और उनको पहचान मिले, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो मैं चाहूँगी कि अपने प्रदेश से तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। आप खुद अपनी पढ़ाई के लिए भी जो है उत्तराखंड राज्य से बाहर गई हैं, तो क्या कुछ ऐसी अकादमी भी खुलनी चाहिए इस प्रदेश में, ताकि आप जैसे जो यूथ हैं, आप जैसे जो संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, उनको कहीं और दूसरे राज्यों में न जाना पड़े? बिल्कुल खुलनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो उस वक्त यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो उसके लिए मुझे खेड़ागढ़ जाना पड़ा, खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो होती है और काफ़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि अभी शायद खुल गई है, अभी शायद है यहाँ पर हमारे मास्टर्स कोर्सेज़ हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है अगर अपने ही प्रदेश में रह के हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो एक्स्ट्रा हमारा एफ़र्ट थोड़ा कम हो जाता है। हम एक और राग जो है सुनना चाहेंगे, केदार राग जो है वो हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। राग केदार में अभी नीति मोहन जो मेरी फेवरेट सिंगर है, उन्होंने और उनकी सिस्टर्स ने, मुक्ति सिस्टर्स ने, अभी एक बहुत प्यारी उनकी बंदिश है, मैं बस उसी को गाना चाहूँगी। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहरत मोदित हरि ब्रज बाला रे, नंद नंदन कान्हा रे। ये राग केदार पर ही आधारित है। ये भी बहुत ही मधुर था आपकी आवाज़ की तरह ये गाना, और हम चाहते हैं कि हम आपके गुरु को भी जान लें कि वो कौन है जिनसे आपने पूरा संगीत जो है सीखा है शुरू से लेके। मेरे अभी जिन गुरुजी से मैं सीख रही हूँ उनका नाम रवि किरण गुरुजी है, उनकी शारदा एकेडमी है पलटन बाज़ार देहरादून, मैं वहीं से सीख रही हूँ। तबला मैं वहीं से सीख रही हूँ, मैंने वोकल भी वहीं से सीखा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और आई थिंक अराउंड 50 इयर्स एक्सपीरियंस तो है, 50 इयर्स म्यूज़िक में। तो वो बहुत अच्छा सितार प्लेयर है, बहुत अच्छे से वो हमें वोकल सिखाते हैं और तबले में भी मैं उन्हीं से शिक्षा ले रही हूँ। और इससे पहले मैं स्वाति मैम से सीख चुकी हूँ, 3 साल मैंने क्लासिकल वहाँ से सीखा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है। आप क्या मानती हैं कि जिस तरीके से गानों को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है या उसमें कुछ और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गढ़वाली गानों को ही ले लें तो उसमें भी जो फूहड़पन है वो ज़्यादा हमें आजकल नज़र आ रहा है। हालांकि डीजे में डांस उन्हीं में ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासिक सिंगिंग जो है वो कहीं ना कहीं दब सी जा रही है। लोग जो हमारे गाथाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। तो सबसे पहले तो जो लिरिक्स जो लिखते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज का मॉडर्न वक्त है, लेकिन जो कुछ शब्द मुझे पर्सनली पसंद नहीं है,
लेकिन वो जो लिख रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सभ्य भाषा का वो यूज़ करें, क्योंकि संगीत को हर उम्र का लोग सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, और सोसाइटी पर हमारा सिनेमा, हमारे म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत असर भी पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि सही लिरिक्स हों, और गाने वाले को भी ये चाहिए कि वो सही शब्दों का इस्तेमाल करे और सही शब्द ही गाए। और दूसरी बात, जहाँ तक मैम ने ये आपने बोला कि क्लासिकल सिंगिंग और लोकगीत कहीं दब गए हैं, जी हाँ बिल्कुल दबे तो हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, और जिस चीज़ में मेहनत ज़्यादा लगती है तो उससे लोग थोड़ा कतराते भी हैं। और जो हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं कुछ गाने, एज इट इज़ हमने कॉपी करके गा लिए, काफ़ी सिंगर्स ऐसे गाते हैं। तो क्लासिकल सिंगिंग सीखना एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपकी बुनियाद है। अगर आपका गला पक्का हो जाता है, कहते हैं कि अगर सांस सध गया तो आपका पूरा संगीत सध जाता है। तो अगर आपने क्लासिकल शिक्षा में, चाहे आप प्रभाकर करें, मास्टर्स करें या पीएचडी करें, तो अगर आपको इसका ज्ञान है तो फिर आप कुछ भी गा सकते हैं। आप लाइट म्यूज़िक में कुछ भी गाइए, आप भजन गाइए, गज़ल गाइए, या जो भी फिल्मी संगीत है गाइए, लेकिन उसके लिए क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। और लोग इससे कतराते हैं तो प्लीज़ कतराइए मत, इसको पूरे विश्वास से और पेशेंटली होकर सीखिए। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि एक क्लासिक जो सिंगिंग है वो हम आपके जरिए अपने दर्शकों को लता जी का। लता जी, मैं बचपन से लता जी को सुनती आई हूँ और मेरा सपना था कि मैं उनसे मुंबई जाके मिलूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अभी इसी साल उनका देहांत भी हुआ और हम सभी को उनका बहुत ज़्यादा दुख है। तो ट्रिब्यूट के तौर पे उनके इतने सारे गाने हैं कि मैं कौन सा चुनूँ, तो बट मैं एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगी जो मैंने लगभग 7-8 साल की उम्र में स्टेज पे गाया था, जो मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना और इस गाने के जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं मदन मोहन सर, वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और लता जी तो खैर हम सभी की फेवरेट है और एवरग्रीन सिंगर है। थैंक यू। तो हमें बहुत अच्छा लगा अंकिता आपसे बात करके, और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, तो सिंगिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे परफॉर्मेंस जो हैं वो स्टेज शो भी कर चुके हैं, साथ ही साथ रियलिटी शोज़ भी वो कर चुके हैं, और अब जो है संगीत के ही क्षेत्र में वो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। और उम्मीद है कि हमारे लोग जो संगीत है उसको भी निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ाएंगे। तो आदि आबादी की बात कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।